ठीक है, देखो ये जो वेबसाइट आप लोगों को दिख रही है, ये अभी हम लोगों को बनाना शुरू करना है। तो मैं आप लोगों को कुछ छोटा सा पोर्शन बनाकर दिखाऊंगा, ताकि आपको आइडिया लग सके कि आपको कैसे इस वेबसाइट को बिल्ड करना है। और फिर बाकी आप लोगों को पूरी ये वेबसाइट बिल्ड करनी है, जिसमें ये पहला पेज है, ये दूसरा पेज है आपका, थर्ड, फोर्थ पेज, फिफ्थ और सिक्स्थ। ये मैंने फॉर्म आपको अभी पढ़ाया नहीं है, ये छोड़ देना। ठीक है, फॉर्म पढ़ाया नहीं है ना अभी, हाँ ये वाला छोड़ देना, मतलब ये पेज बना लेना, बाकी छोड़ देना इसमें। तो अभी हम लोगों को ये पूरा पेज बिल्ड करना है सबसे पहला, फिर इस पेज पर जाना है। तो मैं अभी आप लोगों को कुछ सेक्शंस इसके बनाकर दिखाऊंगा, और आपको ये वेबसाइट मिलेगी पूरी पूरी एज इट इज, जैसे ये आपको यहाँ पर पड़ी हुई दिख रही है कोडिंग पूरी इसकी, ये एज इट इज आपको मिल जाएगी। ये इमेजेस के जो दोनों फोल्डर है, ये कॉपी कर लो यहाँ से, और जिस फोल्डर में आप काम कर रहे हो, मतलब आपका जो फोल्डर है, उसमें एक नया फोल्डर बना लेना वेबसाइट्स नाम से। उस फोल्डर में जाके फर्स्ट नाम से एक और फोल्डर बना लेना, और उसके अंदर आप अपनी ये इमेजेस ला के रख देना, मतलब ओरिजिनल वेबसाइट से कॉपी करके ला के रख देना। क्योंकि HTML CSS का कोड आप लिख सकते हो, इमेजेस तो आप बना नहीं सकते। तो इमेजेस आपने पूरी कॉपी कर ली। अब फर्स्ट नाम का जो फोल्डर है वो आपने क्या किया, यहाँ पर VS कोड में लगा लिया आपने। एक नई फाइल ऐड करते हैं index.html, और एक फोल्डर ऐड कर लेते हैं CSS का, और इस CSS के फोल्डर के अंदर एक फाइल बना लेते हैं custom.css। ठीक है, यहाँ HTML का कोड ले लो पूरा, और यहाँ हम लोग क्या करेंगे, उस फाइल को यहाँ लेके आना है। कैसे लाओगे, मतलब इस फाइल को इस पे लिंक करवाना है। क्या करोगे, लिंक टैग यूज करोगे, लिंक टैग css/custom.css ऐसे लगाओगे, श्योर। अब यहां पर आते हैं और यहां लगाते हैं एस्ट्रिक, और ये पैरेंथेसिस। एस्ट्रिक का मतलब होता है सिलेक्ट ऑल एलिमेंट्स, मतलब आपने क्या बोला कि जितने भी एलिमेंट्स इस पेज में आएंगे, या जितने भी एलिमेंट्स इस पेज में है अभी, उन सबको यहां सिलेक्ट कर लो, और सबकी मार्जिन को 0 कर दो और पैडिंग को 0 कर दो। मतलब कोई भी अपनी मर्जी से मार्जिन पैडिंग नहीं लेगा। तो कौन कौन अपनी मर्जी से मार्जिन पैडिंग लेता है, सबसे पहले तो बॉडी लेता है, फिर H1 टैग, H2 टैग, पैराग्राफ टैग, UL टैग, सब अपनी मर्जी से मार्जिन पैडिंग कुछ ना कुछ लेते हैं। आपने सबको यहां से क्या बोल दिया, सबकी मार्जिन पैडिंग 0, मतलब सबको बाय बाय कर दिया। अब जिसको भी मार्जिन पैडिंग देनी होगी वो आप दोगे आपके हिसाब से, कोई अपने हिसाब से मार्जिन पैडिंग नहीं लेगा। ठीक है, यहां तक कोई कंफ्यूजन। अब इस वेबसाइट में अगर आप देखोगे तो पीछे एक बैकग्राउंड कलर है ब्लैक कलर का, तो आप सिंपली क्या करो, बॉडी नाम के टैग को यहां से पकड़ो, ओके, और यहां लिख दो बैकग्राउंड कलर ब्लैक। यहां जाके आप रिफ्रेश करोगे, सॉरी पहले इसको खोल लेते हैं, राइट क्लिक करो, कॉपी विथ, और ये पूरा बैकग्राउंड कलर ब्लैक आ गया। किसकी वजह से आ रहा है ये, बॉडी की वजह से। मैं बॉडी में से कलर हटा दूं तो व्हाइट ही दिखेगा आपको ये, तो बैकग्राउंड कलर ब्लैक आ गया। अब आपको क्या करना है, इस वेबसाइट को बिल्ड करना है। देखो, तो ये पूरा जो हिस्सा है वो मार्जिन ऑटो से बना हुआ है एक तो, और दूसरा आप इस पूरी वेबसाइट को इंस्पेक्ट करते हुए बनाओगे। तो राइट क्लिक करो, इंस्पेक्ट पे क्लिक करो, और आपको साइजेस देखनी है, CSS प्रॉपर्टी इसमें चाहे जो भी लगी हो, हमें कोई मतलब नहीं है। हमने मेन पे क्लिक किया, कंप्यूटर में गए, देखो साइज दिख रही है 1170 पिक्सल, और हाइट कितनी है 1600 के कुछ अराउंड है। तो विड्थ कितनी हो गई 1170, हाइट 1600। तो आपने क्या किया, यहां से आके एक डिव बना ली, जिसकी क्लास क्या हो गई मेन, और यहां से मेन वाली क्लास बनाई, जिसकी विड्थ कितनी लिखनी है 1170, हाइट कितनी लगानी है 1600 पिक्सल। बैकग्राउंड कलर इसका कर देता हूं व्हाइट, कुछ इस तरीके से ये दिखेगा। इसको बीच में लाने के लिए क्या करो, सिंपली मार्जिन ऑटो, एकदम सेंटर में आ गया। ठीक है, ये पूरा आपका 1600 पिक्सल का है। यहां से ऊपर नीचे स्क्रॉल हो रहा होगा, आपको दिख जाएगा, दिख रहा है यहां से 7। ठीक है, अब चलते हैं यहां पर
और इसके बाद में क्या बनाना है, ये वाला सेक्शन बनाना है टॉप कॉन्टेक्ट जिसका नाम है, ठीक है। तो टॉप कॉन्टेक्ट पे क्लिक करो, इसकी हाइट विड्थ कितनी है 1170 और 40। तो आप सिंपली क्या करोगे, मेन के अंदर जाकर एक डिव लोगे जिसमें क्लास लगा दिया आपने टॉप कॉन्टेक्ट। क्लास का नाम अगर आपको खुद को कुछ समझ में आता है तो जो आपको समझ में आता है वो लिख लो, नहीं समझ में आता है तो वो वाले क्लास के नाम भी कॉपी करोगे तो चलेगा। अभी आप साइकिल चलाना सीख रहे हो बहुत शुरुआत में, तो शुरुआत में जब आप साइकिल चलाना सीखते हो तो साइड में 2 टायर लगे हुए होते हैं, तो ये वो टायर है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे ना तो एक टायर हटेगा, फिर दूसरा टायर हटेगा, फिर साइकिल पे आपको बिठा के धक्का मार दिया जाएगा, ठीक है। मतलब आपको खुद ही बैलेंस करना और खुद ही समझना है। तो अभी आप यहाँ से क्लास के नाम भी उठा लो, आप यहाँ से साइजेस भी उठाओ, सब कुछ करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपको यही करना है लाइफ टाइम। आपको जो भी डिजाइन मिलेगी ना उसमें आप थोड़ी बैठ के सोचोगे कि साइज कितनी है, आप तो डिजाइन में क्लिक करोगे यहाँ पे। जैसे ये डिजाइन दिखाता हूँ मैं आपको, या चलो ये आपने बहुत बार देख ली, बोर हो गए होगे, दूसरे दिखा दो। ये वाली जैसे डिजाइन है, तो आप तो क्या करोगे, डिजाइन पे जाओगे और आपको दिख रहा है ना, ये देखो साइजेस आ रही है 908, ये इसकी 92, तो आपको तो हाइट विड्थ यहाँ से मिल जाएगी, इसकी भी तो साइज आ रही है, देखो ये रही हाइट विड्थ। तो उसी तरीके से अभी हमारे पास डिजाइन नहीं है, अभी हमारे पास कोड है। तो 1170 और 40 पिक्सल्स की क्या है इसकी हाइट है, तो आप यहां से लिखोगे डॉट टॉप कॉन्टैक्ट, कितनी विड्थ लेनी है 1170, हाइट कितनी लेनी है 40 पिक्सल, और बैकग्राउंड में कलर जो है वो यहां से मिल जाएगा, ये रहा देखो RGBA। कॉपी करो इसको, इधर ले जाके डाल दिया आपने, इधर जाके रिफ्रेश करते हैं, ये दिख रहा है हिस्सा आ गया पूरा। अब इसमें आपको क्या करना है, ये 2 बनाने हैं, इधर एक और इधर एक। तो क्या करोगे, लेफ्ट और राइट 2 चीजें बनेगी। तो चलो इसके अंदर चलते हैं, क्लास टॉप का क्या बनाओगे लेफ्ट, सिमिलरली एक और क्या बनाओगे टॉप का राइट, ठीक है। टॉप लेफ्ट और टॉप राइट 2 चीजें आप लोगों को बनानी है, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, ठीक है। चले नेक्स्ट। तो हमने यहां से आके लिखा टॉप लेफ्ट, विड्थ कितनी भी दे दो, आपके हाथ में है, बहुत सारी विड्थ पड़ी है आपके पास में, हाइट उतनी दे सकते हो जितनी पेरेंट के पास है। और बॉर्डर अभी लगा देता हूं मैं कुछ देर के लिए आपको दिखाने के लिए, बॉर्डर हमें रखनी थोड़ी है। देखो कहीं डिजाइन में ऐसा बोला है कि बॉर्डर होनी चाहिए, नहीं है, तो आप बॉर्डर सब्ट्रैक्ट करने पे माइनस करने पे दिमाग मत लगाना, क्योंकि आपको देखने के लिए बॉर्डर लगाई है, हमको रखनी नहीं है बॉर्डर। तो ये इसकी बॉर्डर हो गई टॉप लेफ्ट, और दूसरा एक और मैं कॉपी करके एज इट इज बना दूं टॉप राइट। बॉर्डर कौन से कलर की दे देते हैं, ब्लू। तो एक लेफ्ट और एक राइट 2 हमने बनाए, बट लेफ्ट राइट में दिख क्यों नहीं रहे, क्योंकि आपको क्या करना पड़ेगा, इसको क्या लगाना पड़ेगा फ्लोट लेफ्ट, और इसको क्या लगाओगे फ्लोट राइट। तो एक उधर एक इधर आ गए, कोई प्रॉब्लम, श्योर हो। नेक्स्ट चले। अब इसके अंदर लेफ्ट के अंदर 2 चीजें हैं, क्या है, एक इमेज और एक टेक्स्ट, ये 2 चीजें हैं। चलो तो IMG टैग से इमेज बना लूं, और वो जो टेक्स्ट है ना वो एंकर टैग में लिखा हुआ है, तो एंकर टैग में टेक्स्ट लिख लेता हूं। टेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है, iipacademy.com, ये आ गया iipacademy.com। इधर चल के रिफ्रेश करो, और कौन सी इमेज लगानी है वो कैसे पता चलेगा, तो यहाँ क्लिक करो, यहाँ पर जाओ, और इमेज का नाम मिल गया images/web.png। और मैंने शुरुआत में आपको क्या बोला था, सारी इमेजेस कॉपी करके ले लो, तो इमेजेस आपने कॉपी की थी, इस फोल्डर में आपको वो web.png मिल जाएगा। आ गया, ब्राउजर पे चलो, रिफ्रेश, इमेज दिख रही है, ये क्या है टेक्स्ट, बट ब्लू कलर में क्यों दिख रहा है, एंकर टैग लगा हुआ है ना, तो एंकर टैग बाय डिफॉल्ट ब्लू कलर देता है, और क्या देता है एंकर टैग नीचे अंडरलाइन भी देता है। तो आप एंकर टैग को बुलाओ और प्यार से बोलो कि जो नीचे लाइन आ रही है वो कैसे हटेगी, टेक्स्ट डेकोरेशन नन, तो नीचे लाइन हट जाएगी, हट गई।
ठीक है। और टेक्स्ट का कलर कैसा चाहिए, व्हाइट, तो आपने लिख दिया कलर व्हाइट, तो टेक्स्ट का कलर कैसा आ गया, व्हाइट। लेकिन क्या इस वेबसाइट में सिर्फ यही एंकर टैग यूज होगा, नीचे भी तो हो सकता है, या ये भी एंकर टैग है, ये भी एंकर टैग है, अब नीचे कहीं पर और भी एंकर टैग है, तो सबका कलर तो व्हाइट है नहीं, किसी का कलर अलग भी हो सकता है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे टेक्स्ट डेकोरेशन इनहेरिट और कलर भी इनहेरिट। कोई मुझे बताएगा इनहेरिट का जनरल मतलब क्या होता है, इनहेरिट का मतलब क्या होता है, इनहेरिट मतलब वो चीज जो आपको आपके पापा से या दादा से मिली होती है वो इनहेरिट होती है, मतलब जो जिसको क्या बोलते हैं हिंदी में, वांशिक, ठीक है। जो आपको आपके पापा से या आपके दादा से मिली है वो आपके लिए इनहेरिटेड चीज है, ठीक है। तो यहां सीएसएस प्रॉपर्टी में आपने क्या बोला कि क्या करना है, इनहेरिट करना है। तो अब आपने टॉप कॉन्टेक्ट में जाके अगर लिखा कलर व्हाइट, तो एंकर टैग का कलर कैसा आ रहा है, व्हाइट आ रहा है। आपने कलर लिखा रेड, एंकर टैग का कलर कैसा हो गया, रेड। आपने कलर लिखा ब्लू, एंकर टैग का कलर कैसा हो गया, ब्लू। ग्रीन, व्हाइट, जो कलर आप लगाओगे पेरेंट में वो अपने आप कहां पहुंच जाएगा, आपने दादाजी को दिया था, दादाजी से अपने आप कहां आ गया, एंकर टैग तक आ गया। क्योंकि एंकर टैग में हमने क्या बोल रखा है, कलर क्या करना है, इनहेरिट करना है, मतलब अपने पापा से दादा से जो भी कलर दे उससे कलर लेना है, हमने कोई फिक्स कलर नहीं बताया है। तो इससे फायदा क्या होगा सर, इससे फायदा ये होगा, ये टॉप कॉन्टेक्ट है, यहां पर मैंने कोई समझ लो रैंडमली एक और डिव बनाई जिसमें मैंने एक एंकर टैग लिया और हेलो लिख दिया, हेलो लिखा हुआ ये, ओके। देखना अभी मैंने यहां पर लिखा स्टाइल कलर गोल्ड, एंकर टैग का भी कलर गोल्ड हो गया, कलर ब्लू, एंकर टैग का कलर ब्लू हो गया। ये भी एक एंकर टैग है और ये भी एक एंकर टैग है, दोनों एंकर टैग है, बट दोनों को कोई फिक्स कलर थोड़ी दिया आपने। आपने क्या बोला, जब भी कलर चाहिए गो टू पापा एंड आस्क फॉर कलर। तो जब भी कलर चाहिए ये एंकर टैग अपने पेरेंट्स से ले रहा है, सेम ये एंकर टैग भी अपने पेरेंट्स से लेने जा रहा है, मतलब वो ऊपर ढूंढ रहा है कि तुम्हारे पास कलर प्रॉपर्टी है, नहीं है तो उससे ऊपर चला गया, तुम्हारे पास है तो इसके पास मिली। तो टॉप कॉन्टेक्ट के पास व्हाइट कलर की प्रॉपर्टी थी तो इस एंकर टैग ने व्हाइट ले लिया, इस डिव के पास ब्लू कलर की प्रॉपर्टी थी तो इस एंकर टैग ने ब्लू ले लिया। ये होता है इनहेरिट का मतलब पेरेंट से लेना। समझ में आया, लगा सकते हो, लगा सकते हो, बट इतनी बार मेहनत क्यों करना बार। अभी देखो जैसे आपने एक बार कोड लिखा, अब आपको कुछ मेहनत थोड़ी करनी पड़ रही है, आपने सिंपली पेरेंट को कलर दिया, पेरेंट से चाइल्ड के पास अपने आप पहुंच गया। नहीं तो हर एंकर टैग को बार बार अलग से क्लास क्यों दे हम लोग, मतलब हर एंकर टैग को अगर आप, हर एंकर टैग तो कलर तो अलग ही ले रहा है, बट आपने सिंपली क्या बोला कि कलर लेना है तो अपने पेरेंट से ले लेना। तो आपने यहाँ कोई कलर नहीं दिया है, आपने सिंपली बोल दिया है कि प्रॉपर्टी का जो वैल्यू है वो कहाँ से मिलेगी, पेरेंट से मिलेगी। तो ये कलर की वैल्यू कहाँ से ले रहा है, पेरेंट से। टेक्स्ट डेकोरेशन कहाँ से ले रहा है, पेरेंट से। तो टेक्स्ट डेकोरेशन पेरेंट ने कुछ दिया ही नहीं है, ये तीन ही है ना इसके पेरेंट, मतलब सॉरी ये दो है ना इसके पेरेंट, ये तो कुछ टेक्स्ट डेकोरेशन दे नहीं रहे, तो ये कोई टेक्स्ट डेकोरेशन लेगा भी नहीं। और ये कलर क्या दे रहा है, व्हाइट, तो ये क्या ले लेगा, व्हाइट। यहां से सिंपल सा समझो ना, डे वन से मैंने आप लोगों को एक ही चीज सिखाई है, आप सीएसएस की प्रॉपर्टी को सीएसएस की प्रॉपर्टी के जैसे देखोगे जिंदगी में नहीं समझ में आएगी। आपको पहले ये समझना है कि जो वर्ड लिखा हुआ है उसका मतलब क्या है, सिंपल सा मतलब है इनहेरिट, इनहेरिट का मतलब है पेरेंट से लेना, कहानी खत्म हो गई बस। हम्म, तो इसको अलग कलर दे देते हैं और इसको अलग कलर दे देते हैं, ये अपने अंदर वाले एंकर टैग को दे देता। यहां तक समझ में आया, आराम से देख लो और बताओ कुछ क्वेरी है तो। आशीष पक्का, इनहेरिट का मतलब क्या होता है, सिंपली किससे लेना है, पेरेंट से लेना है, ठीक है। तो ये हेलो हटा देते हैं अभी, ये आपने इधर बना लिया, इधर इस तरफ इसकी फॉन्ट साइज फॉन्ट फैमिली क्या है वो भी चेक कर सकते हो। तो क्या लगी हुई है देखो, 20 पिक्सल
वर्ड आना। तो आप सिंपली क्या करो, टॉप कॉन्टैक्ट को आकर यहाँ पर लिख दो, फॉन्ट साइज कितनी लगानी है, फॉन्ट फैमिली क्या लगानी है, वर्ड आना। ठीक है, रिफ्रेश किया, ये आ गई। अब मैं जैसे समझ लो इन दोनों को ना कुछ इस तरीके से पास पास में हम लोग रखना चाहते हैं, मतलब हम इसको मार्जिन वगैरह देना चाहते हैं, और इसको भी, मतलब ये जो बॉक्स है इसको कितनी मार्जिन देनी है, 10, 13 और 23। तो इस तरीके की मार्जिन देनी है आपको। तो यहां पर एक क्लास बना ले, क्लास टॉप आइकन, और ये क्या हो जाएगा उसके हिसाब से इसको भी एक क्लास देना चाहो, चलो इसको एक एंकर टैग में नहीं रखते, एक डिव में रखते हैं, और क्लास टॉप टेक्स्ट। ठीक है, तो एक डिव हो गई, सॉरी एक ये हो गया टॉप आइकन, और दूसरा क्या हो गया, टॉप टेक्स्ट। अभी ये कैसे दिखेंगे, कुछ इस टाइप के। ये नीचे क्यों आ गया, क्योंकि डिव है ना, तो डिव का नेचर वही है। तो आपने क्या क्लासेस बनाई है, टॉप आइकन, टॉप आइकन को आप क्या बोलोगे, फ्लोट लेफ्ट, और टॉप टेक्स्ट को भी सिंपली क्या बोल दो, फ्लोट लेफ्ट। दोनों पास पास में आ गए। अब जो भी आपको गैप देना था वो आप यहां से दे सकते हो। जैसे आपने लिख दिया मार्जिन 10 पिक्सल, 13 पिक्सल, 0 पिक्सल और 23 पिक्सल, सही लिखा है। टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, यही है, देखो टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, तो टॉप राइट बॉटम और लेफ्ट, ये आ गया, सेट हो गया इधर। इसको भी ऊपर से नीचे किसका आना है, 8 पिक्सल, तो ये रहा टॉप से 7 पिक्सल्स। तो आप सिंपली क्या करोगे, इसको क्या बोलोगे, मार्जिन फ्रॉम टॉप कितना पिक्सल लेना है, मार्जिन टॉप 7 पिक्सल। ये भी नीचे आ गया। बॉर्डर को बाय बाय करूंगा तो थोड़ा सा अच्छा दिखने लग जाएगा आपको। हो गया सेट एकदम, समझ में आया क्या हो रहा है। वही सिंपल सी मार्जिन की पैडिंग की प्रॉपर्टीज है जो हम लोगों ने पढ़ी है उनको। कौन से वाले में, हाँ हाँ, बट वो तो हमने पढ़ा ही नहीं ना अब तक, हमने पढ़ा ही नहीं ना वो तो, समझा नहीं मैं क्वेश्चन नहीं समझा आपका। हाँ, मैं क्या कह रहा हूँ, होने के लिए तो 50,000 चीजें होती है, बट हमने तो 5 चीजें ही पढ़ी है। तो हमारा कंसेप्ट बहुत सिंपल सा है कि हमने जो 5 चीजें पढ़ी है हम उससे ये वेबसाइट बना रहे हैं। हम लोग आगे 10 और चीजें पढ़ेंगे, उससे फिर वेबसाइट बनाएंगे। क्योंकि आप एडवांस चीजों की बात करोगे ना, तो ये वेबसाइट जो मैं आप लोगों को अभी इस तरीके से बना के दिखा रहा हूँ ना, वो मैं एडवांस में तो आपको इससे भी कम रिड्यूस्ड कोड में दिखा दूंगा। बट हाँ भैया मेरे को पता है, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ वो समझ में आ रहा है आपको, कि आपने 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने वेब डेवलपमेंट पढ़ा है, यहाँ सबने थोड़ी पढ़ा है। तो जितना इन्होंने पढ़ा है उसके हिसाब से इम्प्लीमेंट करेंगे ये लोग, समझ गए। तो जितना आप लोगों ने पढ़ा है ना उसके हिसाब से आपको इम्प्लीमेंट करना है। मैंने आपको क्यों बोला कि इसके अंदर की सीएसएस आपको नहीं देखनी है, आपको सिर्फ साइजेस देखनी है, क्योंकि इसमें तो हो सकता है इतनी सारी चीजें लगी हो जो आपने पढ़ी नहीं अब तक, बट आपको तो जो आता है उसी से आप बनाओगे ना। समझ में आ रहा है कंसेप्ट। तो हमारा फोकस बहुत सिंपल सा है, आप लोगों को, जैसे आप लोगों ने समझ लो 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने किया है, मैं 5 साल से इसी काम को कर रहा हूँ, बट मैं जो प्रॉपर्टीज आपको पढ़ाई है सिर्फ वही लगा रहा हूँ। तो मेरे लिए भी तो वो चीज़ बहुत टफ है ना। तो सोचो आपने 4 महीने में पढ़ा, आप इतना सोच रहे हो कि यार सर आप तो मतलब ये लगा रहे हो, कॉम्प्लेक्स लगा रहे हो, वो लगा रहे हो। सबसे इंपॉर्टेंटली ये सोचो कि जितना आपने पढ़ा है ना, मैं सिर्फ उसी को आपको इम्प्लीमेंट करना सिखा रहा हूँ, ताकि आपकी वो चीज़ स्ट्रांग हो जाए, फिर आप कुछ पढ़ो, फिर इम्प्लीमेंट करो, फिर वो स्ट्रांग हो जाए। नहीं तो मैं आपको पहले 15 दिन सीएसएस पढ़ाता, पूरी सीएसएस खत्म करता, फिर मैं आपसे एक प्रोजेक्ट बनाता, आप जिंदगी भर उस चीज़ को नहीं सीख पाते। ये मैं लिख के दे सकता हूँ आपको। डब्ल्यू एस क्यूबटेक का कोर्स करिकुलम सबसे यूनिक मार्केट में सिर्फ इसी रीजन की वजह से है कि हमारे पास में हर टॉपिक के लिए एक प्रोजेक्ट है। सिर्फ फ्रंट एंड में आप 5-6 प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हो, कोई इंस्टीट्यूट में आप 5-6 प्रोजेक्ट्स पे काम नहीं करोगे फ्रंट एंड के लिए। थ्रू आउट वो आपको क्या करेंगे, पूरा पूरा सीएसएस पढ़ा दिया आपको, A to Z सीएसएस आपने पढ़ ली, लास्ट में आपने एक प्रोजेक्ट बनाया। तो अब आपको पता ही नहीं है कि सर आपने जो शुरुआत में 2 दिन पहले, मतलब शुरुआत के 2-3 दिन जो सीएसएस पढ़ाई थी वो यूज कहाँ हो रही है, वो तो कुछ उसका तो इम्प्लीमेंट ही नहीं है। समझ में आ रहा है। तो इसीलिए मैं आपको हमेशा से ये कहता आ रहा हूँ कि जो आपने पढ़ा है सिर्फ उससे इम्प्लीमेंट करना है। आप
सारी चीजें पढ़ोगे, लेकिन जब पढ़ोगे तब इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, तो अभी जितना हमने पढ़ा है ना उसके हिसाब से यही आता है हमें, तो बस हम यही लगा रहे हैं। ठीक है, मैंने बोला था ना विशाल, जो पीछे पढ़ के आए हो ना वो सब छोड़ दो, यहाँ से पूरा नया शुरू करो। ठीक है, तो यहां तक आइडिया लग गया। अब क्या करना है कि ये पूरा के पूरा जो आपने बनाया था, ये एज इट इज मैं कॉपी करके नीचे रीयूज कर सकता हूँ वापस, क्योंकि क्लास हमने डे वन से क्या बोला है कि क्लास मल्टीपल यूज के लिए होती है, तो आप क्लास को 2 बार भी यूज कर सकते हो। अब चेंज क्या करना है, खाली इस इमेज टैग का नाम इन्फो, और दूसरा क्या है, ये info@wsqtech.com, तो ये आ गया। अब मुझे ऐसा तो दिखाना नहीं है, मतलब ये इस तरीके का नहीं दिखाना है ना, ऐसे दिखाना है। क्या कर सकते हैं, मतलब कुछ सॉल्यूशन सोचो। अभी जैसा दिख रहा है वैसा नहीं दिखाना है, दिखाना ऐसा है, तो क्या कर सकते हैं अपन, सोचो सोचो आराम से। हाँ बताओ श्रवण। और और क्या हो सकता है साउथ? हाँ विशाल, क्या कर सकते हैं? पैडिंग, और ये समझ में आ रहा है ना क्या क्वेश्चन क्या है मेरा? हमको इसको इधर दिखाना है, मतलब इन्फो यहां से दिखना चाहिए, और आइकन, मतलब मेरे बोलने से ज्यादा आपको देख के समझ में आएगा, ऐसा है, ऐसा दिखाना है। अब आप लोग सोचो कि क्या कर सकते हैं अपन। और देखो बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन बता रहा हूँ आपको, नहीं कुछ नहीं करना आपको। ये बॉक्स इतना बड़ा जो है ना 400 पिक्सल का, क्या ये 400 पिक्सल की जरूरत है आपको? नहीं है ना। आप इसको छोटा करोगे तो ये फ्लोट राइट है, राइट से शुरू होगा, हो गया काम। आपने कोई सीएसएस प्रॉपर्टी चेंज की, कुछ किया? कुछ नहीं है, बस 280 कर दिया इसको, या 285 कर दिया, जो आपकी इच्छा है वो लगा दिया। आपको किसी ने ये फिक्स थोड़ी बोला था कि 400 ही लगाना है, ये तो हमने बस अंदाजे से लगाया था, 285 लगा दिया, लो बन गया सेम वैसा। और बॉर्डर हटा दो। तो कई बार आपको ऐसे सॉल्यूशन सोचने हैं जिसमें कुछ चेंज नहीं करना है। मतलब अब हमने देखो यहाँ क्या किया, क्या हमने टॉप आइकन में कुछ चेंज किया, क्या हमने टॉप टेक्स्ट में कुछ चेंज किया? दोनों जगह पर रीयूज हो गए दोनों। हमने सिंपल सा क्या किया कि जो राइट वाला हमारा इतना बड़ा था उसकी जरूरत ही नहीं थी, हमने उसको छोटा कर दिया, और क्योंकि वो फ्लोट राइट है तो वो शुरू तो राइट से ही होना है, तो राइट से वो आगे जा रहा था, हमने उसको पीछे लेके आ गए, तो जब वो पीछे आएगा तो उसके अंदर का कंटेंट भी पीछे आ जाएगा। फंडा समझ में आया? तो आपको ऐसे सॉल्यूशन सोचना है जो ऑप्टिमाइज्ड सॉल्यूशन हो। ऑप्टिमाइज मतलब कि आपका कोड चेंज नहीं हो और फटाफट आपका काम हो गया। ओके, नेक्स्ट चलें। तो ये सेक्शन बन के रेडी हो गया आपका। अब जब आपका ये सेक्शन बन गया है, जैसे अभी कौन सा बन गया हमारा, टॉप कॉन्टैक्ट, तो ये पूरा टॉप कॉन्टैक्ट है। अब एक अच्छी हैबिट आप लोग साथ साथ में बना लो कि आप यहां पर कमेंट्स लगाओगे। तो कमेंट्स के लिए CTRL प्लस स्लैश आपको लगाना है, और यहां पर आपने लिख दिया टॉप कॉन्टैक्ट सेक्शन स्टार्ट्स, और यहां क्या कर दिया आपने, टॉप कॉन्टैक्ट सेक्शन एंड्स। ठीक है, तो यहां आपका सेक्शन स्टार्ट हुआ था और यहां पर आकर एंड हो गया, खत्म हो गया। ये कमेंट्स इसलिए लगाने हैं क्योंकि आप लोग अभी शुरुआत कर रहे हो, तो 110% मैं श्योर हूं कि कोई ना कोई किसी ना किसी और डिव के अंदर किसी और डिव को आप डालोगे ही डालोगे। तो कमेंट्स होने से ना आपको पता चलेगा कि यहाँ मेरा काम खत्म हो चुका है, अब मुझे जो भी लिखना है वो यहाँ से अगला सेक्शन बनाना है, ये वाला। तो इसका नाम क्या है, मेन्यू सेक्शन स्टार्ट्स, और फिर यहाँ पर मेन्यू सेक्शन एंड्स। तो अब मेरा काम खत्म हो गया, मैंने कमेंट्स लगा दिए, डिव लगाऊंगा सीधा, क्लास मेन्यू सेक्शन लिख दिया। अब आपको ना कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, मतलब आप किसी डिव के अंदर बाहर कुछ नहीं करोगे, क्योंकि आपको साफ साफ वो कमेंट दिख रहा है। और आप यहां पर आके सीधा क्या बनाया आपने, मेन्यू सेक्शन। अब इधर से चलो, और मेन्यू सेक्शन, या जैसे यहाँ मेन्यू कंटेनर लिखा हुआ है, ये कितना है, 1170 और 140, विड्थ 1170, हाइट 140। कुछ देर के लिए आपके देखने के लिए मैं बॉर्डर लगा देता हूँ। ये जो डिजाइन हम लोग बना रहे हैं ना,
ये सारी की सारी आप लोग रॉ डिजाइन्स डिव पढ़ते टाइम पे बना चुके हो, मतलब डिव से आपने पेपर पे बना लिए, फिर उसके बाद में आप लोगों ने CSS में फ्लोट जब पढ़ा था तो फ्लोट से बना लिए। तो स्टेप बाय स्टेप आप जो चीज़ें पहले बना के आए हो ना, उनको आप वापस एग्जीक्यूट कर रहे हो, लेकिन थोड़ा सा अच्छे तरीके से। आप लोगों ने ये सेक्शन भी बनाया था, आप लोगों को याद होगा, एक पूरा, देखो कुछ इस तरीके के हमने डिजाइन बनाए ना, जिसमें हमने बोला था कि हमेशा प्रेफरेंस रो को देनी चाहिए, बट अगर ऐसा डिजाइन हो तो रो को प्रेफरेंस नहीं दी जा सकती। ये बनाया हमने, ये सेम देखो इधर, ये पूरा एक लेफ्ट एक राइट, लेफ्ट के 2 हिस्से टॉप बॉटम, राइट के 2 हिस्से टॉप बॉटम, समझ गए। तो जो आपने डिव से बनाया था, जैसे ये पूरा बनाया था डिव से, एक सेक्शन इधर इधर, ये देखो सेम अभी वही बनने वाला है। ये पूरा मेन्यू कंटेनर, मेन्यू कंटेनर में लोगो, और लोगो में ये दूसरा वाला एंड, ठीक है। तो ये आपका मेन्यू कंटेनर हो गया पूरा। ये जो लोगो वाला साइड है आपका, उसकी साइज कितनी है यहां से चेक कर लो, 165 इसकी विड्थ है, और मार्जिन ये लगी हुई है कुछ इस तरीके की, लोगो img टैग और images स्लैश लोगो डॉट png। लोगो नाम से आपने ये जो क्लास बनाई है, यहां पर लिख दो विड्थ कितनी लेनी है 165, और हाइट कितनी है तो कुछ 130 ले लेते हैं, ठीक है। इसको भी मैं आपके देखने के लिए एक बार बॉर्डर दे देता हूं। ये आ गया। अब ये लोगो इससे बाहर जा रहा है, तो आप लोगों को सिंपली, यानी इमेज टैग को जाकर विड्थ दे दोगे 100%। 100% का मतलब होता है कि जितना पेरेंट दे रहा है उतना पूरा ले लो। तो पेरेंट कितना दे रहा है 165, तो इमेज भी अपने आप कितने की हो जाएगी 165 की, तो अंदर चली गई पेरेंट में, ब्लैक कलर से वो बॉक्स है, आपने बॉक्स लगाया 165 का, और लोगो क्या किया 100%। कल को आपको मन होता है कि नहीं सर मेरे को तो इसको 500 पिक्सल का करना है, तो लोगो भी अपने आप 500 पिक्सल का हो जाएगा, मतलब बड़ा हो जाएगा। हाइट ऑब्वियसली आपको सही करनी पड़ेगी यहाँ से, मतलब हाइट भी आप चाहे तो 100% लगा सकते हो। ये लो, तो इससे फायदा क्या हो रहा है, 100% लगाने से फायदा क्या है कि जब आपको मन है आप हाइट विड्थ कम करोगे ना, इमेज उसके हिसाब से खुद को चेंज करती रहेगी। बार बार आपको इमेज के अंदर जाके दिमाग नहीं लगाना है। देखो इमेज कम हो रही है अपने आप, इमेज की साइज कितनी है, ये देखो इमेज टैग 262, लोगो पहले डिव 262। तो 100% का मतलब होता है पेरेंट जितना दे रहा है उतनी पूरी विड्थ, पेरेंट जितना दे रहा है उतनी पूरी हाइट। तो अभी पेरेंट कितना दे रहा है 165, ये आ गया एग्जैक्ट। आपको टॉप से 10 पिक्सल चाहिए और यहां से 50 चाहिए, तो क्या करोगे, मार्जिन टॉप 10 पिक्सल, मार्जिन लेफ्ट 50 पिक्सल, आ गया सेट। ब्लैक कलर की बॉर्डर हटा दूं, एकदम परफेक्ट हो गया, जैसा यहां है वैसा ही, ठीक है। अब क्या करोगे, लोगों के बाद में एक डिव ले लो और उसमें क्लास लगा दो मेन्यू। ये जो ये वाला जो है ना, ये पूरा जो हिस्सा है ये आपको बनाना है। तो इसको बनाने के लिए हमने जैसे डे 1 से देखा है, क्या करो, पहले रो के अंदर 2 कॉलम, लेफ्ट एंड राइट, राइट आपने बना लिया, लेफ्ट आप बना रहे हो, सॉरी लेफ्ट आपने बना लिया, लेफ्ट का नाम क्या रखा था लोगो, राइट का नाम क्या है मेन्यू। तो इसकी विड्थ हम लोग कुछ भी दे देते हैं, कुछ भी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 1170 है, और आपने अब तक कितनी यूज कर ली कोई बताएगा, यूज कितनी कर ली आपने 100, लेफ्ट की मार्जिन भी तो काउंट करोगे ना, तो 50 और 165, मतलब 200, 210 पिक्सल मान लेते हैं आपने यूज कर लिए, फिर भी 900 पिक्सल तो लगा सकते हो, इतनी तो है, ठीक है। हाइट आप पूरी ले लो चाहे तो
140 पिक्सल है, पूरी ले ली। नीचे आ रहा है, पास कैसे लेके जाओगे? पहले वाले को क्या कर दो, लोगों की थोड़ी देर के लिए बॉर्डर लगाते हैं। देखो बॉर्डर मैं आपको इसलिए लगा के दिखा रहा हूं ताकि आप देख पाओ कि वो कितना बड़ा एरिया है। अब इसको मुझे यही रखना है साउथ, और ये ब्लू वाले को इधर लेके आना है, क्या करूं? साउथ। फ्लोट राइट किसको लगाए, और लेफ्ट नहीं लगाओगे किसी को? चलो ट्राई करते हैं अपन। फ्लोट लेफ्ट और फ्लोट लेफ्ट, बट ये तो इस तरफ आ रहा है, अगर हमें इधर चाहिए तो फ्लोट राइट। ठीक है, तो ये इधर आ गया और वो उस तरफ हो गया। क्लियर? कोई कंफ्यूजन यहां तक? अब क्या करोगे, ये जो आपको आइटम्स दिख रहे हैं ना 1 2 3 4 5, सिंपल सा देखो, डिव क्लास मेन्यू आइटम, क्लास लगा दी, इसके अंदर एक एंकर टैग जिसमें लिखा हुआ है होम। यही चाहिए आपको? आपको एक डिव चाहिए जिसमें क्लास लगी हो मेन्यू आइटम और उसमें एक एंकर टैग हो जिसमें लिखा हुआ हो होम। ये आ गया। अब इसका शॉर्टकट देखते हैं, चलो इसको हटाओ। कितने चाहिए ऐसे आपको? 1 2 3 4 5 6, देखना, div डॉट मेन्यू आइटम। div का मतलब क्या है? टैग है। मेन्यू आइटम क्या है? क्लास है। और क्लास है कैसे पता चल रहा है? क्योंकि क्या लगा हुआ है? डॉट। जब आप ये लगा के टैब दबाओगे तो क्या होगा, एक डिव आएगी और उसमें अपने आप क्लास लगी हुई आ जाएगी मेन्यू आइटम, क्योंकि डॉट का मतलब ही क्या होता है? क्लास होता है। आ गई यहां तक? कोई कंफ्यूजन? अब आपने क्या लिखा, इनटू 6, तो कितने आ गए? 6 आ गए। वापस देखना है, देखो, div डॉट मेन्यू आइटम इनटू 6, तो div नाम का तो क्या होना चाहिए? टैग। और क्लास कौन से नाम की होनी चाहिए? मेन्यू आइटम। और कितने चाहिए ऐसे? 6 चाहिए। हर एक के अंदर आपको एंकर टैग भी चाहिए, तो अंदर जाके ए लिखकर टैब दबाओगे तो सारी की सारी डिव्स आ गई, और हर किसी डिव के अंदर एक एंकर टैग है। वापस देखना शॉर्टकट, क्या करना है आपको, सिंपली इनटू 6 और अंदर एंकर टैग। ये आ गया? कोई कंफ्यूजन यहां तक? अब आपको क्या लिखना है इधर, होम, अबाउट, कोर्स गैलरी, इंक्वायरी, कॉन्टेक्ट, और कोर्स गैलरी, इंक्वायरी और कॉन्टैक्ट। ये आ रहे हैं एक के नीचे एक, सबको एक पास में लेके आना है। क्या करोगे, मेन्यू आइटम वाली क्लास को पकड़ के यहां लाओ, फ्लोट लेफ्ट, सारे एक लाइन से आ गए। सबको एक बॉर्डर दे दूं मैं, ये देखो सबको एक बॉर्डर दिख रही है आपको। अब हम क्या करना चाहते हैं, इनके बीच में एक गैप चाहते हैं, तो हम अगर यहां पर ऐसे लिखते हैं पैडिंग, या सपोज ऐसे लिखते हैं मार्जिन 0 पिक्सल 30 पिक्सल, तो इसका मतलब क्या है, टॉप बॉटम से कितनी लगाई आपने, लेफ्ट राइट से कितनी लगाई, 30। देखो सबके बीच में गैप आया। थोड़ा सा और चाहिए आपको, 40, और गैप आ गया। थोड़ा और चाहिए, 50 तो ज़्यादा हो गया, 55 लगा देते हैं। 40 था क्या पिछली बार? ठीक है, तो ये हो गया। अब क्या करो, इसकी साइज चेक कर लो आप लोग। तो साइज कितनी है, 20 पिक्सल। तो हमने कल प्रॉपर्टी पढ़ी थी, फॉन्ट डैश साइज 20 पिक्सल। सब पे एक साथ में 20 पिक्सल लग गया। ठीक है, अभी थोड़े बहुत चेंजेस करने पड़ेंगे। फॉन्ट वेट क्या लगाना है, बोल्ड, सारे बोल्ड हो गए। फॉन्ट फैमिली क्या है, तो वहां पर लगी हुई है एरियल। हो गए सारे सेट।
बस अब एक छोटी सी गड़बड़ हो गई, वो ये है कि आप इतनी बड़ी मार्जिन नहीं कर सकते, आपको इसको कम करके 40 करना पड़ेगा। फिर भी नहीं हो रहा है, थोड़ा सा और कम कर लो। सेट है पूरा। मार्जिन कहाँ से आ रही है देखना, हर किसी के पास में मार्जिन है, ये रही। मैं आपको एक साथ में पूरी क्लास दिखाता हूँ, ये देखो, हर किसी के पास में जो मार्जिन है ना, उसकी वजह से ये गैप आ रहा है। यहां तक कोई कंफ्यूजन? अब इनको ऊपर से नीचे लेके आना है, तो क्या लगाओगे, मार्जिन डैश टॉप और 100 पिक्सल। तो ऊपर से कितना धक्का मार दिया, 100 पिक्सल। अब मेरा बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है आप लोगों से, कि ये 100 पिक्सल मैं यहां ना लिख के यहां भी तो लिख सकता था, क्या नुकसान हो जाता? ऐसा ही दिख रहा है, नीचे से भी आ जाती। गुड। हमें कहाँ चाहिए, सिर्फ ऊपर से चाहिए। अभी ये जो मार्जिन आई है ना, वो नीचे से भी आ रखी है, ये देखो। आपको तो नीचे मार्जिन नहीं चाहिए, तो आपके पास में क्या ऑप्शन है, कि या तो आप टॉप से क्या करो, 100 करो और ये पहले से 0 रख दो। तो आपने हर एक बॉक्स को क्या किया देखना, टॉप से 100, लेफ्ट राइट से 40-40, सॉरी 35-35, टॉप से 100, फिर 35 टॉप से 100। तो ये कुछ इस तरीके के बन गए। हमने इसको विड्थ और हाइट, विड्थ क्यों नहीं दी, आपको आइडिया है? मतलब हम लोग मेन्यू आइटम को एक विड्थ भी दे सकते थे, बट हमने कोई विड्थ नहीं दी। देखो, विड्थ अगर आप देते ना, तो अबाउट अस एक बड़ा कंटेंट है, जैसे इसकी अभी कितनी विड्थ आ रही है, 88। होम को विड्थ कितनी चाहिए, 55। इसको कितनी चाहिए, 67। तो आप अगर खुद से विड्थ देते, समझ लो मैं मार्जिन ना देता, तो ये ऐसे दिखते ना। तो आप बोलते कि सर आप एक काम करो ना, इनको विड्थ दे दो 100 पिक्सल की। तो फिर हमें अननेसेसरी कैलकुलेट करना पड़ता। जैसे कॉन्टैक्ट अस में 100 पिक्सल काम का नहीं है, बाकी सब में सही है, तो फिर हम लोग और दिमाग लगाते और 200 पिक्सल करते। फिर कोई और गड़बड़ हो जाता, फिर वापस से दिमाग लगाते 150 पिक्सल करते, फिर और कुछ 120 पिक्सल करते। तो फिर भी ये हमारा एडजस्ट तो नहीं हो पा रहा है। तो हमने क्या किया, किसी को विड्थ दी ही नहीं। हमने सिर्फ क्या बोला कि विड्थ तुम अपने हिसाब से लेते रहना, हम तुमको क्या दे रहे हैं, मार्जिन दे रहे हैं। तो लेफ्ट राइट से मार्जिन आ गई सबकी, और विड्थ जिस चीज को जितनी चाहिए थी उसने उतनी ले ली। जैसे कॉन्टेक्ट अस को, अबाउट अस को इतनी बड़ी विड्थ चाहिए, कॉन्टेक्ट अस को इतनी बड़ी चाहिए, बट होम को तो इतनी सी चाहिए। समझ गए? यहां तक आइडिया लगा? जैसे आप इनकी बॉर्डर्स हटाओगे ना, ये आपको एकदम बढ़िया दिखने लग जाएंगे। पूरा बन गया? हाँ, ठीक है। अब हमने कैसे बनाया इसको, वापस से एक बार पूरा रीकैप देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या लिया, एक डिव ली, जो कि हमारा पूरा मेन्यू सेक्शन है। फिर उस डिव के अंदर हमने एक लोगो नाम से लिया, जो कि हमारा ये लेफ्ट वाला एरिया है। फिर हमने मेन्यू नाम से लिया, जो कि हमारा राइट वाला ये वाला एरिया है, ठीक है। फिर उसमें हमने मेन्यू आइटम्स बनाए। हमने क्या बोला, क्लासेस बार बार यूज करने के लिए बनी होती है। तो आपने क्लास बनाई एक बार है, लेकिन यूज कितनी बार की है, 6 बार। तो 6 के 6 बार आपने एंकर टैग लगाया, क्लास लगाई। अब देखो यहां पर वापस से आपको समझ में आएगा कि एंकर टैग में कलर इनहेरिट देने का फायदा क्या है। क्या इस एंकर टैग ने ब्लू कलर लिया, नहीं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट पेरेंट ब्लैक कलर लेके चलता है। समझ गए? बट इस एंकर टैग ने व्हाइट कलर लिया है, क्योंकि इसके पेरेंट ने व्हाइट कलर दिया था। समझ में आ रहा है? तो इनहेरिट होने से हमें बार बार दिमाग नहीं लगाना पड़ता। ये भी एंकर टैग्स है, बट हमें यहां तो दिमाग नहीं लगाना पड़ा ना। हमें यहाँ कलर के लिए दिमाग लगाना पड़ रहा है, ना यहाँ लगाना पड़ रहा है, क्योंकि हमने क्या बोला हुआ है, कलर कहाँ से लेना है, पेरेंट से। मतलब कलर चाहिए पापा के पास जाओ, हम कोई कलर प्रॉपर्टी नहीं लगा रहे। तो ये क्या कर रहा है, सिंपली ये अपने पापा के पास जा रहा है, और ये भी अपने पापा के पास आ गए ऊपर इनहेरिट में, ठीक है। तो ये आपका मेन्यू आइटम बनाया आपने, एंकर टैग, जिसमें होम, अबाउट, कोर्स, गैलरी, कॉन्टैक्ट किया गए, और ये बन के रेडी है। अभी हमने होवर पढ़ा नहीं है, हम लोग पढ़ लेंगे इस चीज़ को भी। तो ये वाला भी बना लेंगे हम, जो ऐसे लाइट चमक रही है ना इस पे।
ठीक है, यहां तक आइडिया लग पा रहा है? तो आपका कौन सा सेक्शन रेडी हो गया? मेन्यू। मेन्यू सेक्शन होने के बाद में आप यहां पर क्या बनाने वाले हो? मिडल सेक्शन स्टार्ट्स और मिडल सेक्शन एंड्स। तो डिव बना ली एक आपने, क्लास लगाई, मिडल सेक्शन, फिर क्या करोगे? इसके दो हिस्से करोगे ना, एक लेफ्ट और एक राइट। तो डिव क्लास मिडल लेफ्ट, डिव क्लास मिडल राइट। मिडल लेफ्ट में कितने हिस्से करोगे? दो और। तो क्या करोगे? मिडल का एम डैश लेफ्ट डैश टॉप, मिडल लेफ्ट का टॉप, मिडल लेफ्ट का बॉटम। ये पूरा हिस्सा टॉप बनेगा, ये पूरा हिस्सा बॉटम बनेगा। सिमिलरली किसका बनेगा? मिडल राइट का टॉप और मिडल राइट का बॉटम। पूरा मिडल, ठीक है, मिडल का लेफ्ट हिस्सा, राइट हिस्सा, ये देखो, ये पूरा मिडल, ये लेफ्ट हिस्सा, ये राइट हिस्सा है, ये लेफ्ट का टॉप और बॉटम, ठीक है। फिर राइट का टॉप और राइट का बॉटम। अब बॉटम के अंदर भी और चीजें बनेगी, और ये जो आपने टॉप बनाया है किसका? लेफ्ट का, इसके अंदर भी और ये बनेंगे, ठीक है। आइडिया लग पा रहा है कि करना क्या आपको एग्जैक्टली exactly? तो अब ये पूरी वेबसाइट मैं आपके पोर्टल पे अपलोड करूंगा। आपको यहाँ से ऊपर से ही बनाना शुरू करना है, मतलब पूरी शुरुआत से बनानी शुरू करनी है। और पूरी पूरी वेबसाइट, मतलब पहले पूरा पेज बनाओ ये वाला। जब ये पेज बन जाएगा ना आपका, तो मैं आपको यहाँ लेके चलता हूँ, देखो बाकी पेजेस पे 75% कोड एकदम सेम कॉपी पेस्ट मारना होगा आपको। होम, अपर, साइड मेन्यू, फुटर, देखना पूरा कॉपी पेस्ट, अपर साइड मेन्यू फुटर। मिडल का क्या चेंज हुआ? राइट चेंज हो रहा है सिर्फ। तो मिडल का राइट जो आप यहां बनाओगे ना, वो अबाउट पेज बनाते हुए डिलीट मार के दूसरा लिख दोगे। कोर्स पेज बनाते हुए अबाउट वाला हटाया, तीसरा ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया। तो आपका एक पेज बन गया, मतलब समझ लो 70% वेबसाइट खत्म हो गई आपकी। 70% जो पार्ट था वो आपने बना लिया पूरा। उसके बाद आप क्या करोगे? मिडल राइट को चेंज करते हुए जाओगे और आपकी पूरी वेबसाइट बन के रेडी हो जाएगी। अब इसमें आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स भी आएगी, ठीक है। वो प्रॉब्लम्स जब आपको आएगी, तो उसके सॉल्यूशन के लिए हम लोग इसके बाद, इस वेबसाइट के बाद कुछ और प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, ताकि आपको वो सॉल्यूशन जिंदगी भर याद रहे कि ऐसी प्रॉब्लम आती है तो ऐसा सॉल्यूशन आता है और इसको इम्प्लीमेंट करना होता है, ठीक है। फिर उसको इम्प्लीमेंट करते हुए आप एक और वेबसाइट बनाओगे, सेम उसमें भी आपको कुछ प्रॉब्लम्स आएगी। फिर उसके रिलेटेड फिर आप एक टॉपिक पढ़ोगे, फिर इंप्लीमेंट करोगे। तो जब जब आपको प्रॉब्लम्स आएगी ना, तब तब आप उसको रिलेटेबली याद रख पाओगे कि हाँ क्यों, मतलब मैं इसको कर रहा हूँ। मैंने आपको डे वन से एक चीज बताई है कि आपके माइंड में एक वाई जो होता है ना, वो क्लियर होना चाहिए कि ये चीज हो क्यों रही है। जब आपको वो पता होगा ना, तो आपको सब कुछ याद रहेगा। जो मोस्टली लोगों को होता है ना कि सर इतने सारे टैग्स, इतनी सारी प्रॉपर्टीज, ये हम कैसे याद रखेंगे? आपको याद रखना ही नहीं है। आपको रीजन पता है कि ये क्यों काम करती है, बस जब वो रीजन आपके सामने आया आपने यूज कर लिया। आपको ये पता है कि गाड़ी का ब्रेक क्यों लगाया जाता है, कब कब लगाया जाता है ये नहीं पता है। अगर कब कब लगाया जाता है पता हो, तो मैंने आपको कल बताया था कि मैं गाड़ी चलाना सिखा रहा हूँ, मैंने बोल दिया कि गाय आ जाए तो ब्रेक लगाना, कुत्ता आ जाए तो ब्रेक लगाना, दीवार आ जाए तो लगाना। बट इंसान आया तो मैंने तो बोला नहीं था, आपने ठोक दिया कि सर आपने कब बोला इंसान आए तो ब्रेक लगाना। तो बेटर इज कि मैं आपको ब्रेक का मतलब समझा रहा हूँ कि ब्रेक तब लगाना होता है जब गाड़ी रोकनी है। अब आप सेंसेस से सोचो कि क्या अभी आपको गाड़ी रोकनी है, तो आपके पास में ऑप्शन है ब्रेक। समझ गए?
जो लोग थोड़ा बहुत भी पहले पढ़ चुके हो ना, आप लोगों को बहुत एक ऑड तरीका लगेगा, बट आप लोग मान के चलना कि जिस तरीके से आपने पहले पढ़ा था, अगर एक्चुअली वो वर्थ इट या सही तरीका होता तो आप यहाँ आज बैठे नहीं होते, आप क्यों आते मेरे पास में। तो मेरा बहुत सिंपल सा फंडा है कि मैं आपको एक ऐसे डायरेक्शन पे लेके चलूँ जो आपको इस कोर्स के बाद कहीं जाना ना पड़े, नहीं तो आप फिर आपको करियर में कभी आगे बढ़ना हो, कंपनी बोले कि नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करो, आप बोलो कि फिर जाओ कोर्स करने, फिर 4 महीने का कोर्स करो, फिर 2 महीने का कोर्स करो, तो जिंदगी भर क्या पैसे उड़ाते रहना है क्या। ठीक है, तो ये पूरी वेबसाइट बिल्ड करनी है आपको। मंडे को मैं आपके ये 3 पेजेस चेक करूंगा, होम, अबाउट और कोर्स। मतलब आपके पास में कल का और परसों का और मंडे का टाइम है। मंडे को मैं शाम को चेक करूंगा आपके ये पेजेस, और जो पूरी बना सकता है वो तो वेल एंड गुड, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मतलब आप जितना एटमोस्ट